व्यावहारिक प्रशिक्षण समापन समारोह में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इस गरिमामय विद्यालय के परमादरणीय प्राचार्य महोदय डॉक्टर निराला सर, इस विद्यालय के सभी सम्मानित शिक्षक बंधु, हमारे विभाग से आए हुए सम्मानित हमारे सभी सहयोगीगण, हमारे विभाग के हमारे सभी प्रशिक्षु एवं इस विद्यालय के प्रिय छात्र छात्राएं। अभी हमारे विद्यार्थियों ने अपना अनुभव शेयर किया। अमित जी ने कहा कि शुरू में कुछ कठिनाई हुई, लेकिन हम लोग बाद में संभाल लिए। तो भाई संभालो कैसे नहीं, ये भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा बनाई गई मिसाइल है, ये मिस नहीं होती है, ये जहां जाएगी वहां अपना काम करेगी। निश्चित तौर पर अभी आपका 1 महीने का एक प्रशिक्षण रहा है, अभी 4 महीने का प्रशिक्षण आपका बाकी है। और अगर वास्तविकता यह है कि अगर 4 महीने वाला प्रशिक्षण भी आपने बहुत बेहतर ढंग से कर लिया, अच्छे ढंग से कर लिया, तो आप कहीं भी किसी भी संस्था में एक शिक्षक के रूप में जाएंगे तो आपको कोई कठिनाई नहीं। और शिक्षक अगर आपने ऐसा व्यवसाय चूज किया है कि वो शिक्षक बनना है, तो अगर आप कठिन बातों से डरिएगा, आप बोलने से डरिएगा, आप क्लास में जाने से डरिएगा, तो फिर दिक्कत पड़ेगी। हमें डॉक्टर निराला सर को धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे प्रशिक्षुओं को ऐसा माहौल बनाया जहां इन्होंने अपना प्रशिक्षण बेहतर ढंग से पूरा किया। और सदैव हमारे विद्यार्थी यहाँ आते रहे और आपने साहस से आप अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं, इसीलिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः हम लोग अगस्त में इनको भेजेंगे 4 महीने के लिए या करके अपना प्रशिक्षण ये पूरा करें। हमें विद्यार्थियों के लिए अक्सर बोलता रहता हूँ कि आप इस बात को ध्यान में रखें। एक डॉक्टर राउंड की परिभाषा है, मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि जब अध्यापक दौड़ता है तो उसके छात्र चलते हैं, जब अध्यापक चलता है तो उसके छात्र बैठ जाते हैं, जब अध्यापक बैठ जाता है तो उसके छात्र सो जाते हैं, और जिस देश का छात्र सो गया वो देश हो गया। इसलिए आपको एक अध्यापक के रूप में आपको हमेशा दौड़ना, जैसे कैसे आप लोग के साथ हम लोग हमारे अध्यापक दौड़ते हैं। दौड़ने का आशय है कि हमेशा एक्टिव रहना है। भारत के भाग्य का निर्माण की कक्षाओं में हो रहा है, ये आप सब जानते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि कक्षाएं किस तरह से चल रही है बीएड में प्रशिक्षण की, ये भी आप जानते हैं। और अगर देश को सुधारना है, समाज को सुधारना है, तो ये जब तक बीएड कॉलेज नहीं सुधरेंगे तब तक शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधर सकती। मेरा अपना मानना है, वो तो मैं कहूँ, लेकिन जब तक बीएड कॉलेज नहीं सुधरेंगे तब तक शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधर सकती है। और हो ना हो, आजादी के बाद अगर सबसे गिरावट ज्यादा नहीं आई है तो शिक्षा के क्षेत्र में आई है, और शिक्षा के क्षेत्र में भी अध्यापक प्रशिक्षण में आई है। अध्यापकों का प्रशिक्षण किस तरह से हो रहा है ये आपसे छुपा नहीं, केवल एडमिशन और एग्जामिनेशन हो रहे हैं, ये आपसे छुपा नहीं है। तो जब अध्यापकों का प्रशिक्षण बेहतर ढंग से नहीं होगा, जब अध्यापकों में वो निष्ठा, वो ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा नहीं आएगी, तो वो जाके विद्यालय में कैसे शिक्षण कार्य करेंगे। मेरा आप लोगों से यही आग्रह है, यही निवेदन है, आदेश उपदेश निर्देश आप जो चाहिए मानिए। हम लोग 1 साल आपके साथ लगे रहते हैं, और हमारे अध्यापक आपको क्लासरूम तक लाने के लिए, आपको रेगुलर करने के लिए, आपको सिखाने के लिए, वो सब आपकी बेहतरी के लिए करते हैं कि आगे चल करके आपको कोई कठिनाई न आए, आप एक योग्य शिक्षक बने, एक सबक शिक्षक बने, एक कुशल शिक्षक बने, और इस देश के निर्माण में, समाज के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें, और इस बिहार को सुंदर बिहार